सत्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो कहा वो देश को स्तब्ध कर रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने एक इंटरव्यू में कई बड़ी बातें बोली। उन्होंने अपने इंटरव्यू में पुलवामा को लेकर दावा किया कि वो घटना लापरवाही की वजह से घटी। साथ ही आरोप लगाए कि पीएम द्वारा उन्हें कश्मीर मुद्दे पर चुप रहने को कहा जाता था। इसके अलावा राष्ट्रपति ऑफिस में पीएमओ के दखल होने, करप्शन से नफरत न होने पर भी दावा किया गया। मलिक ने ये तक कह दिया कि अदानी बीजेपी के लिए मुसीबत बनेंगे। पहले आप उनके इंटरव्यू की बड़ी बातें देख लीजिए। सत्यपाल मलिक ने कहा, सीआरपीएफ के लोगों ने होम मिनिस्ट्री से एयरक्राफ्ट मांगा था क्योंकि इतना बड़ा काफिला रोड से नहीं जाता, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझसे पूछते तो मैं देता, पर सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। और जब पुलवामा का हमला हो गया तो उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई और मैंने कहा कि गलती हमारी है। तो प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि ये कोई और चीज है, ये सब अभी मत बोलो, चुप रहो। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे अजीत डोभाल ने भी कहा कि ये सब मत बोलो, चुप रहो। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा, कश्मीर के मामले पर मुझे सख्त हिदायत दी गई थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा पर मुझे फोन करके कहा गया कि अरे तुम फिर कश्मीर पर बोल दिए। तो मैंने कहा नहीं साहब। तो बोले तुमने अगर कश्मीर पर कुछ कहा तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिलूंगा। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में आगे कहा कि मैं आपको सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो दुनिया की है। मतलब मैं जब भी उनसे मिला तो वो बिल्कुल अनइन्फोर्स्ड पर्सन हैं। मतलब उनको कोई जानकारी नहीं है, वो मस्त हैं। अपने में दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि 2024 में अडानी इन्हें खत्म कर देंगे। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो ये 2024 में इतना कम नंबर आएगा कि पहचानी भी नहीं जाएगी कि कभी सरकार भी थी। इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक आगे कहते हैं, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था। आप हैरत करेंगे, तब मैं गवर्नर था और मैं राष्ट्रपति जी से मिलने जा रहा था तो मुझे फोन आया कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। तो मुझे किसी ने बताया कि इनका अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है और वहाँ से क्लियर होती है। सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही हैं उससे ये तो साफ होता है कि विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए पुलवामा को लेकर सवाल पूछे। कांग्रेस ने ट्वीट किया और पूछा, सत्यपाल मलिक ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है वो स्तब्ध करने वाला है। पीएम मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। देश को बताना चाहिए कि आपने खुद की सरकार की गलती को छिपाने का काम क्यों किया। देश जवाब चाहता है। जबकि सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल दागे। सुनिए। पुलवामा को लेकर हमेशा से कुछ चीजें संशय के घेरे में रही हैं। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया, विमान से क्यों नहीं ले जाने दिया गया, जो रोड था, जो मेन रोड जिस पर यह काफिला जा रहा था, आर्टीरियल रोड्स को बंद क्यों नहीं किया गया। इतना इंटेलिजेंस इनपुट था, जैश की धमकी थी, उसके बावजूद भी सड़क से क्यों लेकर गए और इस जांच का क्या हो रहा है। ये सारी चीजें संशय के घेरे में थी। अगाए बगाए इस पर चर्चा भी हो जाती थी। ईश्वर जाने असलियत क्या है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत निजी मामला है और मैं ये डिस्क्लेमर के साथ कहती हूं क्योंकि ये उन 40 जाबाजों की तस्वीर है जिनकी शहादत हुई और अब पता चलता है कि शहादत जो है वो सरकार की लापरवाही के कारण हुई। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट किया, भ्रष्टाचार वाले मामले पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और लिखा, पीएम मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के खास सत्यपाल मलिक जी। बहरहाल सत्यपाल के इस बयान पर एक तरफ जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जमकर राजनीति भी हो रही है। नमस्कार, मैं